हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक और स्पेशली आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी इस 2 से 3 वाली क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसे कि मैंने आपको प्रोमिस किया था, आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके इस वाले वीक में कवर करा दूंगी, यानी कि एग्जाम से पहले करा दूंगी। जिसमें एक आपका एपी वाला चैप्टर हमने डिसाइड करा था, एक हमने किया था डेसिमल एंड फ्रैक्शन का, है ना। एपी आपका मैं करा दूंगी, मैंने बोला था, जो कि मेरी साइड से डन है। आज शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि आपका रहेगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है भाई। अगर मैं बात करूं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, लिख लीजिएगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है दशमलव एवं भिन्न। दशमलव एवं भिन्न, समझते हो डेसिमल क्या होता है ना, भिन्न क्या होती है। बस तो फिर यही अपना चैप्टर है। और जितना पीवाईक्यू मैंने देखा है, जितना पीवाईक्यू खंगाले गए हैं, सारी चीजों पर काम किया गया है। मोस्ट 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 प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपका यहाँ से डेफिनेटली हर एक शिफ्ट में फंसने के पूरे चांस है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इसमें 3-4 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे करा दूंगी। डेसिमल वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, बार ग्राफ वाले भी, सारे क्वेश्चन, बार ग्राफ नहीं सॉरी, बार वाले क्वेश्चन भी, सारी टाइप के क्वेश्चंस अपन लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है निशा मैम टेक्स्ट बुक। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, चाहे आपको आता है तो रिवीजन होगा, जिसको नहीं आता उसको और क्लैरिटी आती जाएगी। जिसको नहीं आता उसको समझ आएगा, जिसको आता है उसको और क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे पहला प्रश्न मुझे कह रहा है 3.5 ऐसा कुछ दिया है ना। आपको ये तो पता है कि मैडम जी पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो आएगी। पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो। गुने में 2.4 दिया है, पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आएगी, एक पॉइंट था नीचे जीरो लगाइए। कह रहे 4.8 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगी जीरो, एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो मैंने एक लगा दी, नीचे जीरो। आप कहोगे मैडम बस यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। आप कुछ इसने पूरा ही काट के दे रखा है, काट दो। 5 से कटेगा 7 पर, 5 दूनी 10 हो गया। 2 से कटेगा आप कहेंगे 12 पर, बहुत बढ़िया। और कुछ कट रहा है, और कुछ तो मुझे ऐसा नजर आ नहीं रहा है। 2 से काट लो भाई 6 पर, 2 से कटेगा 5 पर, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 से कटेगा 5 पर, बहुत बढ़िया। ऊपर कितना है समझना, नीचे तो 25 आएगा, नीचे तो 25 आएगा, दो ऑप्शन हटा दो। ऊपर देखो 7 छिक 42 का 2, और भाई 4 दूनी 8। ऊपर जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक पर 8 आएगा, और नीचे तो 25 बैठा ही था। इकाई के अंक पर कितना चाहिए, 8 चाहिए। 8 कहां पर नजर आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पर मुझे साफ सीधा दिखाई दे रहा है, तो सीधा उसी को टिक करिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप मुझे बताएंगे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। कह रहे मुझे इसमें से किसका मान अधिकतम है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसके ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, है ना। जैसे इसमें कह रहे हैं 0.0001। बेटा इस 0001 का मतलब क्या है, आप इसको एज इट इज ही रखो। ये कह रहा है मुझे 1, ये कह रहा है मुझे 1.00, पॉइंट के बाद 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसका वर्ग है, वर्ग है तो ऊपर तो एक ही रहेगा। 3 जीरो थी, खिसक जाएंगी, यानी कि 6 जीरो। अब मैं 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि ये मेरे पास में 0.001 इस प्रकार से बन गया। या आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। ये 1/1000 है, 1/1000 है, यानी कि कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट आएगा। ये कह रहे हैं मुझे 1/10 है, 1/10 को मैं क्या लिख दूं, 0.1, और प्लस में 0.1, ये कितना हो गया, 0.2 हो गया। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, भाई ये 0.001 है
है ना, 0.0001 है, इसमें 0001 है, इसमें 001 है, लेकिन ये सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है 0.2, इनमें सबसे बड़ा बैठा है, यानी कि सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। याद रखना जो दूसरा क्वेश्चन था, इस तरीके के बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, बहुत बार मतलब बहुत बार। जिसको नहीं समझ आया वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना, लेकिन क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है, छोड़ करके नहीं जाना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूम कम है क्या? वॉल्यूम कम है, अभी चेक करिए, अभी सही होगी, मैंने इंक्रीज करिए यहां से, अभी देखिए, अब एक्सटेंड इंक्रीज होगी भाई, देखो कह रहे मुझे सरलीकरण को हल कीजिए, यानी कि इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, कोई बात नहीं। कह रहे मुझे 3.3 है, पॉइंट हटेगा नीचे 0, यहां पर 4 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो आप कहोगे नीचे 2 0 आएंगे गुने में। यहां पर 1 2 3, तो आप कहोगे नीचे 3 0 आएंगी, 1 2 3 हो गया, गुने में बैठा है 400, आप कहेंगे हाँ जी ऐसा ही है। कुछ भी कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल। ऊपर कितना होगा, आप कहोगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 का वर्ग होता है 144। नीचे बैठी है 1 2 3 4 0, है ना, 3 और 1 4 0, यानी 4 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा और फिर 0 आएगा। ठीक है, कितना है, आप कहेंगे 144 है, ठीक है, यहां पर कितना आएगा, 0 लगा दो, यानी कि 0.0144, 0.0144, यानी कि मैं कह सकती हूं ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत बार देखे गए हैं यूपीपी के कांस्टेबल के पीवाईक्यू में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीवाईक्यू में। क्या मतलब है इसका, पहले वो समझते हैं। बहुत बार आपके पास में ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, कैसी, जैसे मैं कह देती हूं कि 100 को 3 से भाग करिए। मैं आपसे कहती हूँ कि आप 100 को 3 से भाग करिए, 100 को आप 3 से भाग करिए। आप कहोगे मैडम 3 तिया 9 हो गया, बचेगा 1, हमने उतार ली 0, फिर 3 तिया आप कहेंगे 9 हो गया, आएगा 1, आप कहोगे हाँ जी। अगर 1 आ गया है तो आप पॉइंट लगा करके 0 उतारोगे, फिर आप कहोगे 3 तिया 9 हो गया, बचेगा 1, फिर आप 0 लगा रहे हो, 3 तिया 9 हो गया, बचेगा 1, फिर आप कहोगे 3 तिया 9 हो गया, बचेगा 1, फिर आप कहोगे 3 तिया 9 हो गया, बचेगा 1। फिर कितनी बारी आप ये प्रोसेस करोगे मैडम, ये तो चलता ही जाएगा हमारे पास में, ये कभी समाप्त होगा ही नहीं। ये बोर्ड थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये पूरा प्रोसेस में थोड़ा और कर देती, है ना। यानी कि मैं कह सकती हूं कि मुझे इतना समझ में आया है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर 33.33333 ये मेरा बहुत बार आता ही जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे हम लिखने बैठ गए तो ये तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। 3 3 3 3 3 कितनी बारी मैं लिखूंगी, है ना। पढ़ने वाला जो इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो कितनी बारी इसको पढ़ेगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है कि 33.3 और इस 3 के ऊपर आप बार लगा दो, यानी कि इसको इतना लंबा ना लिख करके आप ऐसे लिख दो। हमने इसको कोड मतलब कोडिंग डिकोडिंग टाइप से नहीं बन गया, हमने इसको डिकोड कर दिया एक तरीके से। यानी अगर कहीं पर आपको 33.3 और 3 के ऊपर बार, ये जो डंडा है ना इसको बार बोला जाता है, ये कहीं पर आपको नजर आ जाए, इसका मतलब है जिस संख्या के ऊपर बार है वो बार 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 रिपीट हुई है। समझ आया। जिस भी संख्या पर जिस भी डिजिट के ऊपर बार है वो संख्या बार 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 रिपीट हुई है, साफ सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई 0.23 है, प्लस का ये है, प्लस का 4 है। आप पहले इसको जोड़िए, 0.23 यानी 2323 बहुत बार आएगा, इस पे बार ही रख लो। फिर 0.2 है, ठीक है, समझना 0.23 फिर 23 फिर 23 बहुत बार, और ये 2 2 2 2 बहुत बार आएगा। तो बात तो वही है, 3 2 5 हो गया, 2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5 2 2 4, आपको समझ में आएगा 0.454545 बहुत बार आ गया, यानी कि आप 4 और 5 के ऊपर बार लगा दो, और प्लस का कितना है भाई 4 है।
जोड़ना इसको। अच्छा, अब ये बार खुलता कैसे है वो बता देती हूँ। इस बार को खोलने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे 4 5 और जितनी संख्याओं पर बार आया है उतनी बारी आप 9 लिख दो नीचे की तरफ। आप लिखेंगे 0.45, 45 पर बार था तो 45 आप एज इट इज लिखिए। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है। 4 के ऊपर भी डंडा है, बार है। 5 के ऊपर भी ये डंडा खींच दिया, बार खींच दिया। 2 संख्याओं पर बार है तो 9 9 मुझे 2 टाइम्स लिखना है। 2 बारी मैं 9 के लिखूंगी, 9 को मैं 2 बारी लिखूंगी, ठीक है। और प्लस में कितना बैठा है, आप कहेंगे 4 बैठा है। आप कहोगे मैडम एलसीएम लिया जाएगा, ले लो फिर यहां से। ऊपर तो हो गया 45, ये जाएगा 9 चौका, आप कहोगे 36 और 3 आप कहेंगे 396 हो गया। 6 और 5 11 हो गया, ठीक है। 9 और 1 10 और 4 आप कहोगे 14 हो गया। 3 और 1 4 यानी कि मैं लिख सकती हूँ 441/9। इसको थोड़ा सा छोटा भी, अच्छा इसने पूरा नहीं खोल रखा, आप एज इट इज भी टिक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कहाँ गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी आंसर मैच कैसे करना है। पहले ये बताओ, ये समझ आया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। हो सकता है यहां नहीं दिया, अगले क्वेश्चन में खोल के भी दे देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हम लोग ऐसे मैच कर लो ना, इसमें तो क्या है, ये वाली चीज है बस हमारे पास में। क्या था, 4 सही 45/99 था। आप कहोगे 9 5 45, 9 से कटेगा 11, 4 सही 5/11, 4 सही 5/11, ये तो सीधा टिक कर लीजिए, आंसर सी हो गया। या तो इतना ही एग्जामिनर छोड़ देगा जैसे इस क्वेश्चन में है, सीधा सी टिक करिए, या हो सकता है पूरा इसको खोल करके लास्ट तक आपसे पूछ ले, तब भी जाकर के बात हमारी वही पड़ेगी, है ना। या तो 441/99 होगा, या इसको और खोलोगे तो बात वही आएगी, 4 सही 5/11। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मेन बात यह है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो समझ आया तो क्लास को जल्दी से लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप करिए कि हाँ मैडम समझ में आ रहा है। आप बस अगले क्वेश्चन के मुंह दिखाई करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर लगाइए। कह रहे मुझे 3 पॉइंट है, मैं 3 अलग कर देती हूं, ठीक है। ये कहेगा 2 4 6 है और 2 4 6 के ऊपर बार है, तीनों ही संख्याओं पर बार है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, आप कहोगे 3 तो एज इट इज रहेगा, ये जाएगा 2 4 6 और कितनी संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं के ऊपर। कितनी डिजिट थे, 2 पे 4 पे और 6 पर, यानी टोटल 3 संख्याओं के ऊपर बार है। टोटल 3 संख्याओं के ऊपर बार आएगा, यानी कि मैं लिख सकती हूं नीचे 3 बारी 9 के आएंगे, ठीक है। इसको सोल्व करिए, आप कहेंगे एलसीएम कितना होगा, 999 होगा। आप कहोगे 9 तिया 27 हो गया, 27 और 2 29 हो गया, है ना। आप कहोगे 2997। क्या किया, 999 की 3 से गुना भाई, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 9 तिया 27 और 2 29, आप कहेंगे 2997, ठीक है। प्लस में कितना बैठा है, 246 है, कैलकुलेट करिए, कुछ भी किया जा सकता है। तो आप कहोगे 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 4 आप कहेंगे 14, एक आएगी कैरी। 9 और 1 10, 10 और 2 आप कहेंगे 12, 2 और 1 हो गया 3, आप कहोगे 3243/999। 3243 बटा नीचे 999 आएगा, इसको मत टिक कर देना। 3243 और नीचे 999 आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। देख रहे हो एग्जामिनर की चालबाजियां, ऑप्शन नंबर बी और डी सेम बना दिया, बस ये 900 था, ये 999 था। ध्यान से टिक करना है, कहीं जल्दबाजी में गलत मत कर देना। इस तरीके का क्वेश्चन भी पिछली बारी पूछ रखा था, जब आपका पेपर जो लीक हो गया था ना, उस पेपर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आया था ये 4 4 4 कुछ है, उसमें 5 का था मेरे ख्याल से, 5 प्लस 5.55 प्लस 5.555, इस तरीके से उसमें था। मोस्ट ऑफ द चीजें सेम थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं, एक तो है अपना कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है, एक है मैडम इसका कोई शॉर्टकट हो, शॉर्ट ट्रिक हो, तो मैं आपको दोनों तरीके सिखा देती हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल आना चाहिए। जैसे
जैसे पहले कह रहा है 4 है, ठीक है, फिर कह रहे हैं 4.44 है, 4.44 है, फिर कह रहे हैं मुझे 44.4 है, ठीक है, फिर कह रहे हैं 4.04 दिया है, फिर कह रहे हैं मुझे 444 है, 444 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। जो जगह बच गई वहां जीरो भी लगा सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो, जैसे यहाँ जगह है आप जीरो भर दो, यहाँ जगह है जीरो लगा दो, यहाँ भी जीरो लगा दो, अगर कंफ्यूजन होती है तो जीरो लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट करिए जैसे हमने बचपन से सीख रखा है, जोड़ वैसे सेम, आप कहोगे 4 और 4 भाई 8 हो गया, 4 और 4 आप कहोगे 8 हो गया, बहुत बढ़िया। 4 4 8 4 12 4 चौक 16 और भाई 4 5 6 20 हो गया, आप कहोगे हाँ जी 2 आएगी कैरी। 4 4 8 8 और 2 आप कहोगे 10, एक आएगा यहाँ पर 4 और 1 5, 500 बटा 8 8, ऑप्शन नंबर 500.88, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो खैर ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके मैं आपको एक बहुत प्यारे से ट्रिक सिखा देती हूँ। जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि मैडम हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, वो ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिक क्या है, आप देखिए पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या कहां पे है, यहाँ पे 2 संख्या है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 2 है, इधर तो खैर है ही नहीं। पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, आप कहोगे इसमें और इसमें, लास्ट में 4 और 4 है, 8 आएगा, बहुत बढ़िया। पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहां भी एक संख्या है, यहां भी एक संख्या है, जोड़ दो, 4 और 4 8 आएगा, बहुत ही बढ़िया। जो भी आंसर होगा लास्ट में 8 और 8 आएगा, 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बहुत अच्छा किया। आगे चलिए, यहां पर 4 4 8 है, 4 3 12, 4 चौक 16 और भाई 4 5 20, जीरो आएगी, यहां पर जीरो चाहिए, यहां पर जीरो चाहिए, सीधा टिक करिए, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। पीछे से इस तरीके से करना शुरू करोगे ना, जैसे ही आपको लगे कि ऑप्शन अलग निकल के आ गया, आप उसी क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, वहीं से टिक करिए और अपना अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। क्वेश्चन नंबर 8वां, फटाफट से आंसर कर दो, कितना करोगे। करना तो वैसे कुछ है ही नहीं, है ना। कह रहे मुझे 108 दिया है, ठीक है, डिवाइड में बैठा है भाई 36 है, गुने में बैठा है 1/4, प्लस का बैठा है 2/5 और गुने का बैठा है 1/4, बस यहां से कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, आप कहेंगे मैडम जी काट लीजिए, ये जाएगा 3 पर, तो 3 और नीचे जाएगा 4, बहुत बढ़िया। इससे कटेगा, आप कहेंगे हाँ जी 1 और 5 दूनी 10 हो गया, ये जाएगा 20, 4 5 तो 5 दिया 15 और 10 का दुगना तो 15 और 2 17, 17/20, सीधा कैलकुलेट करिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, इसका लगाइए। ये मैंने आपको अभी अभी करवाया था ना कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए बार लगाया जाता है, उसी तरीके का कुछ है, सोच समझ के आंसर करना। देखो कह रहे 0.538, 0.538 और ये 8 8 8 8 8 चलता ही गया, यानी कि 8 के ऊपर 12 आएगा, इतना मुझे समझ में आ गया। अब इसको खोला कैसे जाएगा, बार को ध्यान से सुनना भाई, समझना बात को। आप ये पूरी संख्या लिखिए 538, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो। आप सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 538 है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा दो, यानी कि 53, 5 और 3 पर बार नहीं है, हटा दो। जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखने हैं। आप कहोगे एक ही संख्या पर बार है 8 के ऊपर, तो एक ही बार 9 लिखना है। जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, आप कहोगे 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो 2 बारी मुझे 0 लिखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, समझ आया। पूरी संख्या में से वो घटा दो जिस पर बार नहीं है,
जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बारी नो 9 लिखना है। जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उसके नाम की जीरो लगा दो। दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं था इसलिए मैंने 2 बारी जीरो लगा दी। आप कहोगे घटाना, 8 में से 3 घटाऊंगी तो 5 आएगा। यहां पर 3 है, 13 में से 5 घटाऊंगी आप कहोगे मैडम जी 8 आएगा। और भाई ये हो गया 4 और नीचे जाएगा मेरे पास 900 है। यहां तक का क्लियर है? 5 3 8 8 5 13, ठीक है। 485/900 या तो यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा या हो सकता है इसको भी काट दे, 5 से कट रही है ना दोनों संख्या, या हो सकता है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको ऑप्शन में दे दे। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। समझ आया इस बार को कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है? पूरी राम कहानी अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और है, ये तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का है। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत ज्यादा चांसेस है भाई पूछेगा। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी डालता है। कह रहे मुझे 4/12 है, कोई दिक्कत नहीं है। गुने में 3/2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में दे रखा है 4/8, आप इसका उल्टा कर दो 8/4। माइनस का 12 है और प्लस का कितना है 4। बहुत अच्छी बात, कुछ भी कैलकुलेट हो सकता है तो कर दे। 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 कैंसिल हो गया, यानी यहां से बचेगा केवल 1। माइनस का 12 है, प्लस का 4 है, तो 4 और 1 5, माइनस का 12 आप कहेंगे माइनस का 7 आएगा। माइनस के 7 का मतलब मैं कह सकती हूं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करोगे कितना आएगा? कह रहे 8.46, 8 पॉइंट, इसको हटा दो 0.46 और 46 के ऊपर बार है ना। आप लिखोगे इसको कितना 46, और भाई दोनों ही संख्याओं के ऊपर बार है तो मुझे 2 बारी नो के नीचे लिखने पड़ेंगे, यानी कि 99 हो गया और 8 चल रहा है प्लस में। आप नीचे जाओगे, एलसीएम हो गया 99 है ना। 9 8 72 हो गया, ठीक है। 9 8 72 और 7 आप कहेंगे 792 हो गया है ना। 9 8 72 हो गया, 72 और ये जाएगा 7, ठीक है। प्लस का बैठा है 46, आप कहेंगे 6 और 2 8 हो गया। 9 और 4 आप कहेंगे 13, एक आई कैरी, 7 और 1 8 हो गया और नीचे बैठा है 99, यानी कि 838/99। 838/99 आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन भी भाई काफी बारी पूछ लिया जाता है, इसका लगाना आप कितना करेंगे? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछ लिया जाता है। कह क्या रहा है मैडम, प्लस और माइनस सारी चीजें एक साथ दे दी है ना। तरीके से कर ले या कैसे करना है बताओ एक बारी। तरीका क्या कहता है भाई, तरीके से ही कर लेते हैं, पता चले तुम कंफ्यूज हो गए। ये जाएगा 3 और 1 4, प्लस का तो 4 है और माइनस का 8 है ना। 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, 14 में से 8 घटाना पड़ेगा। 14 में से 8 घटाऊंगी तो लास्ट में देख लेते हैं एक बार, समझना पहले। जो प्लस की संख्या है मैं उसको जोड़ दूं, आप कहोगे 484.71 है। फिर कह रहा है भाई 285.33 है, फिर 73.9 है। आप कहोगे हाँ जी सारी संख्याएं प्लस की है तो प्लस कर दो। कैसे होगा, 3 और 1 4 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 9 आप कहोगे 19, एक आएगी कैरी। 5 4 9 और 1 10, 10 और 3 आप कहोगे 13, एक आएगी कैरी। 8 3 24 हो गया, 4 2 6 2 8 हो गया, ठीक है। माइनस की एक ही संख्या दी गई है 827.38 है। आप कहोगे हाँ जी किसका है, माइनस का, माइनस कर दो। 14 में से 8 घटाऊंगी आप कहोगे 6 आएगा। इसने इधर दे दिया, 8 में से घटाऊंगी 3 आप कहोगे 5 आएगा। बहुत बढ़िया, 3 में से जाएगा नहीं बेटा, 13 में से 7 घटाऊंगी 6 आप कहोगे 16.56 मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये था इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। अब मैंने कैसे किया था बात को समझना ध्यान से, है ना। मुझे पता था ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है और ये संख्या प्लस की है। अब इसमें भी देखो पॉइंट के बाद मैक्सिमम संख्या कहां पर है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, आप यहां भी 2 बना लो, पॉइंट के बाद 2 संख्या है। समझना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगी, अगर मैं आपकी जगह एज अ स्टूडेंट होती मैं इस क्वेश्चन को विद इन 15 सेकेंड्स कर देती।
15 भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिए। मैं सिर्फ इकाई के अंक पर खेल जाऊंगी। मुझे पता है 3 प्लस का 1 4, 4 में 0 जुड़ेगी तो 4 ही आएगा, ठीक है। जो भी आएगा मेरा यहां से प्लस का, उसके लास्ट में 4 होगा। उसमें से मुझे ये घटाना है, बड़ी सारी सी संख्या है लेकिन लास्ट में 8 है। बेटा 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये इधर बगल वाले से कैरी लेगा। 14 में से 8 घटाऊंगी तो घटाने पर 6 आएगा। मुझे ये तो नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में इकाई के अंक पर 6 बैठा हुआ मुझे मिलेगा। 6 मुझे किसी भी और ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही 10 सेकेंड के अंदर समझ आ गया था कि मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होने वाला है। समझ आया? एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर ये है कि मैडम नहीं, अपना ऐसे ही जाना है, इस तरीके से कर लेना। बाकी पहली प्रेफरेंस तो आपकी वही वाली होनी चाहिए। भाई भगवान ना करे ऐसी किस्मत हो, 2 ऑप्शन टकरा जाए, फिर तो करना ही है जैसे बताए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला मुझे दिया गया था ये वाला, कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है वही चीजें, लेकिन बस आप जीरो वीरो की गलती मत कर देना, आंसर इजीली बन जाएगा। ट्राई करिए। कह रहे मुझे 0.068 दिया है, तो आप 68 एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो नीचे आएंगी 3 जीरो। गुने में 3.5 है, इसका पॉइंट हटेगा, नीचे आएगी 1 जीरो। गुने का कितना है, आप कहेंगे 12 है। नीचे कितना है, 3.6 है, पॉइंट हटेगा तो उसके नाम की 1 जीरो आएगी, आप कहेंगे ऊपर जाएगा 10। यहां पर देखिए, आप कहेंगे मैडम जी पॉइंट के बाद 1 और 1 2 संख्या है, तो भाई ऊपर जाएंगे 2 जीरो और नीचे गुने का 7 अलग से है। बहुत अच्छी बात है। कुछ कैलकुलेट हो सकते हैं, 3 और 1 4 जीरो से 3 ही कट पाएंगे भाई, चौथी तो नहीं है। 3 जीरो से आप 3 जीरो कैलकुलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 7 5 35 होता है, 12 तिया 36 होता है ना, 17 चौका 64 होता है, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर से केवल 2 बचेगा, नीचे से केवल 3 बचेगा। आप कहेंगे 2/3 यानी कि 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप में से जिस किसी का भी आंसर बना बिल्कुल करेक्ट है। इसका लगाइए, ये भी काफी बारी पूछ लिया जाता है भाई कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 या फिर 5 भिन्न आपको दे देगा, 4 से 5 फ्रैक्शंस, और कहेगा इनमें से बताइए सबसे छोटा भिन्न कौन सा है या सबसे बड़े वाला फ्रैक्शन कौन सा है, या कहेगा इन चारों को आरोही क्रम में लगाइए असेंडिंग ऑर्डर, या कहेगा अवरोही क्रम में लगा दीजिए यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। कुछ भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। सोच समझ के क्या है आप पहले लिख लो। पहले मुझे दिया है 8/11 है, दूसरा फ्रैक्शन है 4/5 है, उसके बाद मुझे दिया है 1/2 है, और उसके बाद दिया है 1/11 है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप नीचे वाली जो संख्या है यानी कि डिनोमिनेटर जिसको कि हम लोग हर बोलते हैं, उसका एलसीएम ले लो। नीचे क्या है, यहां पर 11 5 2 11, इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 110 आएगा। बहुत अच्छी बात है। या तो एलसीएम से इन सबको गुना करवा दो, है ना, गुनाई करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका जो एलसीएम आएगा उससे हर एक संख्या की गुना करवा दो, या इससे बेटर आप ये कर लो, 110 बनाने के लिए 11 को 110 बनाना है तो 10 से गुना, तो ऊपर भी 10 से गुना, ये हो गया 80/110, ठीक है। ये 5 दिया है 110 बनाने के लिए 55 से गुना, तो बेटा ऊपर भी 55 से गुना, 5 चौका 20 और 2 आप कहेंगे 22/110 हो गया। मुझे 2 को 110 बनाना है, तो आप कहोगे मैंने गलती नहीं कर दी, मैंने यहां गलती नहीं कर दी क्या, 110 बनाना था 22 से 22 से गुना, है ना, 22 5 110, तो ऊपर भी 22 से गुना, आप कहोगे 88 हो गया। अगर 2 को 110 बनाना है तो 55 से गुना, 55 का दुगना 110, तो ऊपर भी 55 से गुना यानी 55/110 हो गया।
यहाँ पर 11 है आप कहोगे ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 110 यानी कि 110। यानी कि मुझे इतना समझ में आ चुका है क्या कि यहाँ भी 110 आ गया, यहाँ भी 110, यहाँ भी 110, यहाँ भी 110। आप हटा दो, आपके पास केवल 4 संख्या है जिसमें पहले 80 है, फिर 88 है, फिर 55 है, फिर 10 है। इन चारों संख्याओं में से आप बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 88 सबसे बड़ा है। 88 किससे आया? 4/5 से। आप सीधा टिक करिए 4/5, 4/5 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको समझाया था। सेम उसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस इनको ऐड करना है और बता दो या कर लोगे। सबसे पहले तो इन बार वाली संख्याओं को ही जोड़ लो। बार वाली संख्या 0.27 है और 0.39 है, दोनों के बीच में प्लस है तो जोड़ दो। इसको जोड़ूंगी, आप कहोगे 3 2 5 और 1 6, 0.66 मेरे पास में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 0.66 और इसके ऊपर बार रहेगा, याद रखना प्लस का 3 है। आप कहोगे 3, ठीक है। 6 है, इसके ऊपर बार है, आप बार घटाओगे तो ये हो गया नीचे इस तरीके से। आप लिखोगे 2/3 है, ठीक है। सीधा करिए 3 सही 2/3 यानी कि 3 3 9 2 11/3। इनडायरेक्टली 3 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से करेक्ट है। समझ आया? थम्स अप जरूर करिए। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है। क्लास आपकी इसी समय पर मंडे से लेकर के फ्राइडे तक रोजाना दिन में 2 बजे, है ना। इसी समय पर क्लास आपकी रहती है। बहुत कम समय आपके एग्जाम में बच रखा है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ने तो पढ़ना किताबें रख दी होंगी कि बस 1 2 दिन में अब क्या ही पढ़े मैडम, हम निकल जाएंगे, है ना। अभी तो खैर पढ़ ही रहे होंगे सारे स्टूडेंट्स। और आपका जो 20 दिन 20 मॉक टेस्ट है, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। बाकी आपकी चॉइस है। अगर ये है कि मैम क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉक तो हो ही गए हैं, अगर ये है कि अब हमें पता चला है अब हम बैठ के एक ही दिन में या 3-4 दिन में सारे मॉक के क्वेश्चंस देख लेंगे, तो एनरोल कर सकते हो। इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सुपर कॉप नाम से, उस पर जाइए, अप्लाई कूपन में जा करके निशा 22 यूज करिए। आपको वहां पर लिंक वगैरह सारी चीजें बैचेस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। टॉपिक आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ आया हो दोबारा वीडियो जरूर देखिए। जिस बच्चे ने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मैंने 30-35 मिनट की हार्डली, जिस बच्चे ने 30-35 मिनट अपना टाइम वेस्ट कर दिया, एक तरीके से नहीं देखी ये 30 से 35 मिनट जिसने इन्वेस्ट कर दी, उसके लिए मानकर चलिए 1 क्वेश्चन यानी 2 नंबर आपके पक्के हैं। और जिसने इन्वेस्ट नहीं करी उसके लिए मतलब पता होते हुए भी उस टॉपिक से नंबर कटवाना मेरे ख्याल से बेवकूफी है ना। खैर मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।